जुबैर साहब, आपको इस बारे में कुछ पता है? और दूसरा ये बताएं, एक तो इतला ये है कि आप लोगों से अभी ऑलरेडी 5 सीटों की बात हो रही है कि यार इन 5 सीटों पे आप लोग अपने उम्मीदवार खड़े ना करें और इसमें आप एडजस्टमेंट कर लें। उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सीट है, राजा परवेज़ अशरफ साहब की, अपने कमर ज़मान कायरा साहब की, नदीम अफजल चंद की और मखदूम अहमद महमूद की। इस बारे में कुतला है? आप लोग तो बिल्कुल ही फारिग करके बैठ गए हैं पीटीआई को। यार आप लोगों ने तो सोच लिया कि बस सब डन एंड डस्टेड और अब हमने जो फैसले करने हैं हम ही कर रहे हैं। ये हकीकत है इन बातों में? एक तो मैं कायरा साहब की बात को आगे लेके जाता हूँ। वो जो इन्होंने कहा ना कि जो रूल्स ऑफ द गेम है जिसमें टांगे नहीं खींचनी, मेरा ख्याल है वो जो 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था साइन, उसका जो प्रिंसिपल और उसकी जो स्पिरिट थी उसके मुताबिक 2008 से हुकूमत जो थी पीपल्स पार्टी की थी। हम 2 महीने के लिए थे, फिर ऑपोजिशन में आ गए थे, बट हम ऑपोजिशन में भी थे और कोऑपरेट भी करते थे। 18th अमेंडमेंट हुई, 7th NFC अवार्ड हुआ, 19th अमेंडमेंट हुई, 20th अमेंडमेंट हुई। तो वो जो स्पिरिट थी ना, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन वक्त था until इमरान खान बाज्ड इन और वो सारा तहस नहस करती है उस स्पिरिट को। और जो ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जिस वो स्पिरिट, बहुत से लोगों का ख्याल ये है, एक्सक्यूज मी फॉर यूजिंग द वर्ड, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और PMLN का तो आपस में एक जिस तरह पोलिटिकल इंसेंचुअस रिलेशनशिप एक बन गई हुई थी। और अगर इमरान खान बार्जिन ना करते तो आप लोग तो बस बारियां लगा के बैठे हुए थे, कभी एक कभी दो। तो अगर थोड़ा सा रियलिटी चेक भी आपको थर्ड पार्टी ने दिया, देखो ना, नहीं बट पॉलिटिकली कैसे ये बारियां लगा सकते हैं? ये तो पीपल्स पार्टी PTI वालों की लाइन थी कि जी बारियां हैं, कभी एक आता है फिर दूसरा आता है, उससे क्या ताल्लुक है? आज भी अगर हम ये कहें कि पीपल्स पार्टी अपनी पूरी कोशिश करेगी, PMLN भी कोशिश करेगी कि लीड पार्टी हो इलेक्शंस में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वाई वुड पीपल्स पार्टी नॉट वांट टू बी द लीडिंग पार्टी और वाई वुड PMLN नॉट वांट टू बी द लीडिंग पार्टी? तो फिर यही 2010 फिर आप खुल के इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते उनके साथ? फिर आप उनके बंदे तोड़वा क्यों रहे हैं? सबके जमीर जाग क्यों रहे हैं? आज परवेज खटक साहब को भी बड़ी चीजें, PTI के परवेज खटक साहब को भी बड़ी चीजें आज याद आ गई। सबको हर 2-2 दिन के बाद चीजें याद आती हैं और जमीर जाग रहा है। फिर अपनी लड़ाई खुद लड़े। तो फिर आप लोग इंस्टीट्यूशन के पीछे क्यों खड़े हुए? नहीं, एक PTI वाले तो अपने ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हो गए हैं। कोई जाके परवेज खटक को या दूसरे लोगों को तो नहीं कोई कह रहा कि आप ये करें और आप ये करें, लेकिन May 9 का इवेंट इतना बड़ा है कि उसको ऑन करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो सकता, कोई भी नहीं तैयार हो सकता। अच्छा, अगर मियां साहब डिस्क्वालीफाई हो तो किसी ने करवाया है? अगर PTI के लोग अपने ताइब हो जाए और अपनी पार्टी छोड़ना शुरू कर दें तो वो अपने तय कर रहे हैं। कमाल लॉजिक है यार, इतनी ज्यादती तो ना करें ना जुबैर साहब। माने कि फिर आपको फिर माने कि मियां साहब को जिसने किया वो फिर ये भी हो रहा है। जुबैर साहब ये बताएं, एक तासुर बड़ा स्ट्रॉन्ग है तारुख खिलाफा में कि ये अगर इलेक्शन होने हैं ये तभी होंगे अगर चेयरमैन PTI को डिस्क्वालीफाई उसके कहते हैं इज नॉट इनफ, कि उनको पाबंदे सिलासिल होंगे तो इलेक्शन होंगे, ताकि वह ना वो रोज़ का अपना कोई सोशल मीडिया पे पैगाम निकाल सकें एड्रेस टू द नेशन, ना वो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें अपने लोगों के साथ, और वो इलेक्शन के अंदर वो मोबिलाइज ना कर सकें लोगों को। क्या आने वाले इलेक्शन खान की गिरफ्तारी से जुड़े हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पॉलिटिकल एनालिसिस, बल्कि सजा गिरफ्तारी भी नहीं, सजा से जुड़े हुए। नहीं, मैंने कहा ये तो पॉलिटिकल एनालिसिस का हिस्सा हो सकता है कि जी इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद हों, डिस्क्वालीफाई हों, क्या सूरत हाल हो जब इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन इसका लीगल मैटर से या इलेक्शन के टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। आज तो वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं है और ना गिरफ्तार हैं, तो क्या वो इस वक्त हैं कंपीट? आप खुद नहीं उनको बीच में लेके आ रहे एज अ मेजर प्लेयर इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, आप खुद नहीं लेके आ रहे। कोई भी टॉक शो होस्ट या न्यूट्रल एनालिस्ट जो है वो PTI का तो डिस्कशन ही नहीं करता ना कि PTI के क्या चांस है। आज भी आपने जो सवालात किए उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN को मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं एज बैटलिंग आउट फॉर दी इलेक्शन। आपने कितनी मासूम बात की है ना, कितनी मासूम बात की है कि
जिस पार्टी के चेयरमैन पे हर वक्त आपकी क़यादत बात करती है और सारे बात करते हैं, और उसके पे अगर हम बात करने में कुछ कयूद हैं, तो देन आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। नहीं, मालिक मैं वो नहीं कह रहा कि वो उस हद तक तो बिल्कुल एनालिसिस हो सकती है, हर एक की अपनी राय हो सकती है कि पीएमएलएन के लिए या पीपीपी के लिए या पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर होगा कि इमरान खान अंदर बंद हों, डिस्क्वालीफाई हों। बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं उसका इलेक्शन की डेट का तयन करने के लिए कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन अभी तो लॉ भी बन चुका है कि जी इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जब भी वो डिटर्मिन करेगी, अगर अगस्त 13 या 14 जब भी असेंबली डिसॉल्व होगी आफ्टर 5 इयर्स, तो फिर अक्टूबर की कोई डेट होगी, और अगर अगस्त 14 या 13 से पहले अगर डिसॉल्व कर देती है हुकूमत, जो उसका राइट है, तो फिर नवंबर में होगी। ये है 2 डेट्स और कोई तीसरी डेट नहीं है। अच्छा, एक चीज तो बताएं, और मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम दे दें। हाँ, अरे जरूर, लेकिन एक चीज बताएं तो सही यार, वो बाकी तो ठीक हो गया, आप लोग बैठे में दुबई में चीजें तय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन होगा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, समझ आता है, नाम अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा। लेकिन यार ये बातें तो आपको राजा रियाज साहब से नहीं करनी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन तो वो हैं, उनको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा, खुद ही बैठ के आप और जरदारी साहब खुद ही तय कर रहे हैं। तो राजा रियाज साहब को आप लोगों ने हल्का ले लिया यार। अच्छा, मैं 2 चीजें, एक तो वो जो आपने कहा ना वजीर आजम नाराज है अपने फाइनेंस मिनिस्टर से, पता नहीं किसने आपको ये इतला दी है, बिल्कुल नाराज नहीं है। ये एक डिफिकल्ट चीज थी और प्राइम मिनिस्टर प्लेड अ लीडिंग रोल। ही हैड टू, नहीं मैं आपको रीजंस बता देता हूं, पहले आपने सुन ले ना, पहले आपने मिफ्ता को फारिग किया, वो जी डॉलर की कीमत उस पर जा रही है, वो जी पेट्रोल बढ़ा रही, कौन सा स्टेप था जो डिफरेंट था? डार साहब ने वही सारी पॉलिसी की जो मिफ्ता ने की, बल्कि 6 माह सितंबर से लेके फेब तक ख़त्म किए। फिर आके 3 चीज़ों पे ऑफेंड किया। IMF को इन्होंने कहा आई डैम केयर, फिर IMF इल्ज़ाम लगाया मेरे जौहरी मंसूबे पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा, न्यूक्लियर मिसाइल पे। फिर आपने कह दिया कि जी जियो पॉलिटिक्स पे सारा ड्रामा हो रहा है, और IMF कहता था टेक्निकल बातों के टेक्निकल जवाब दें, डील हो जाएगी, तो हो गई ना। कौन से आपने क्या मिसाइल दे दिए उनको? क्या जियो पॉलिटिक्स में कोई चेंज आ गई है? सिंपली आपके प्राइम मिनिस्टर को जाके उनके सामने 3 दफा मिन्नतें करनी पड़ी एमडी के आगे। उसके बाद भी अगर प्राइम मिनिस्टर खुश है अपने फाइनेंस मिनिस्टर से, तो बड़े वली आदमी है यार। ऑल माय हैट्स ऑफ टू मालिक गिव मी टाइम टू आंसर, प्लीज गिव मी टाइम टू आंसर। पहली बात तो ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर इसी तरह से कि जी एक कहता है कि जी हार्डलाइन स्टांस लें। अच्छा, गुड कॉप बैड कॉप एक्ट था, कोई गुड कॉप बैड कॉप एक्ट था, हमें पता ही नहीं लगा यार। कमाल किया आप लोगों ने।